नमस्कार दोस्तों, मैं देवान मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने मिशन। आज हम यहाँ पे हमारे साथ भोलानाथ मास्टर जी हैं और कुछ सवाल है जो बहुत अहम है जो हम करने जा रहे हैं। सर, मौर्य राजवंश का स्थापना कब हुआ? मौर्य राजवंश का स्थापना पिपलीवन में बहुत पहले हुआ था, जब चंद्रवर्धन राजा थे और धम्मा मौर्य उनकी रानी थी। और वहाँ पर जो रहते थे तो बहुत से मौर्य रहते थे। मौर्य के नाम पर ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि जो पूछते थे बोलते थे कि मौर्य साम्राज्य से आए हैं, और बाद में मौर्य गणराज्य हुआ। और दूसरा सवाल हमारा है, अशोक धम्म विजय दिवस और विजयदशमी में क्या अंतर है? अशोक धम्म विजय जो है, इन्होंने पहले इतना मार काट करते थे, इतना खूंखार थे, इनका जुनून था कि हम कितना साम्राज्य को जीत लें। और उसी लिए वो जब तक युद्ध के क्षेत्र में थे तब तक प्रचंडा शौक थे। और जब उनको किसी भंते से ज्ञात हुआ कि हम जो है बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तब उन्होंने दिल में अपनाया कि मैं अब सबके दिल पर साम्राज्य करूँगा। और जब दिल पे साम्राज्य करने को ठाना तो चंडाशोक से धम्माशोक हो गए, और उसी के विषय में वे विजयादशमी मनाया जाता है। धन्यवाद। अब अगला सवाल हमारा है, ये हमारे उसके मास्टर साहब हैं सर। हाँ, रतन चंद। सर, हमारा सवाल ये है, सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया, ऐसा लोग कहते हैं जी, ऐसा क्यों कहते हैं? सम्राट अशोक ने शासन को जो जीतने की उनकी एक पराकाष्ठा थी, महत्वाकांक्षा थी, उसको बराबर किया भी, जीता भी, तलवार के बल पे जीता। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय में जो बदलाव आया, हृदय में जो भाव बदला, उनके अंदर लोगों की लाशें, लोगों की पीड़ा वेदना देख करके कि आगे मुझे तलवार के बल पर, लोगों के शरीर पर, जमीन पर, साम्राज्य पर शासन नहीं करना है, लोगों के दिल पर राज करना है, उनके विचार पर राज करना है। तो इसलिए उन्होंने तलवार का बिल्कुल त्याग किया। लेकिन साथ ही साथ अपने 13वें अभिलेख में उन्होंने अपने बॉर्डर पर लिखवा दिया था कि पड़ोस के राज्यों, आप इस ख्याल में मत रहना कि मैंने तलवार रखा है तो आप मेरे शासन पर कभी कब्जा करने की भूल मत करना, नहीं, पुराना वही सम्राट अशोक का शासन जाग जाएगा और मिट जाओगे आप। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी सुखी रहूँ, आप भी सुखी रहो। सम्राट अशोक का ही नारा था कि जियो और जीने दो। तो उन्होंने लोगों को कल्याणकारी अहिंसात्मक शासन करने के लिए हिंसा का रास्ता त्यागा था, तलवार को रखा था। दूसरा हमारा सवाल है, अर्थ का अनर्थ, ये हम बहुत सुनते हैं और बहुत जगह हम सब अपना भाषण देते हैं तो सिर्फ बताते हैं अर्थ का अनर्थ। अर्थ का अनर्थ क्या है? अर्थ का अनर्थ सामान्य शाब्दिक भाषा में है, जो सच्चाई न हो वो चीज़ सामने आ जाए, जो सच्चाई हो छिपी रहे। सामान्य तो शाब्दिक व्यवहारिक अर्थ यही है। लेकिन सम्राट अशोक के संबंध में कि जिस तरह से इतना स्वर्णिम काल शासन, इतना महत्वपूर्ण व्यवस्था, इतना कल्याणकारी मानव हित में व्यवस्था, और जिसको आज के समय में और हर अम्बेडकर साहब या अन्य लोगों की वजह से भारत की शासन व्यवस्था में, हर सरकारी व्यवस्था में निहित है। भारत की सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार ही अशोक चक्र है। लेकिन अर्थ का अनर्थ है उनकी शासन, उनकी व्यवहार को तो महापुरुषों की वजह से स्वीकार किया गया, लेकिन आज के शासक उसको अनर्थ ये कर दिया कि उनकी गरिमा, उनका व्यक्तित्व, उनके डेट, उनकी सारी चीज़ों को भुला करके नई पीढ़ी से नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसने महिमा और गौरवशाली उस हमारी एक धरोहर को, हमारे पूर्वज को आज मिटाया जा रहा है। तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ आज की सरकार, आज के लोग किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। सच्चे मनीष मौर्य नाम है हमारा, और सूरत में हम कतार गांव रहते हैं, कतार गांव में बेट रोड पे। और गांव उत्तर प्रदेश में हडिया तहसील यूपी है, और मध्य प्रदेश में फिलहाल हम लोग अभी रह रहे हैं। जी जी जी। मध्य प्रदेश में कटनी जिले में अनवारा गांव है, और तहसील वहसील सब कटनी है, क्योंकि कटनी सिटी हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर की पड़ती है।
आप हमारे युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साथियों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज जो हम यहाँ पे सामाजिक जो भी प्रोग्राम किए हैं, छोटा हो या बड़ा हो जी लेकिन देखिए, दो प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक तो हमारा पारिवारिक रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, भाई बहन बुआ दादा काका का रिश्ता होता है, और एक रिश्ता होता है जो विचारों का होता है। और आज हम यहाँ पे विचारों का रिलेशन बनाने आए हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करने आए हैं। और युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको नए सोर्सेस, जो हमारी जो धरोहर है या संस्कृति है, उसको जानना चाहिए, क्योंकि पुराने जो सोर्सेस थे, हमारे जानकारियाँ थी, जो 2000 के पहले जो हमारे राइटर थे, उनके पास सोर्सेस कम अवेलेबल थे, इसलिए वो सही जानकारी नहीं दे पाए हैं। इसलिए उन राइटरों की किताबों को पढ़ो, गलत नहीं है, लेकिन उसमें जानकारी कम है। अगर सही जानकारी आज के डेट में, क्योंकि आज 20 सालों में जो हमें सोर्सेस बहुत ज़्यादा मिल गए, तो सही जानकारी आज के जो राइटर है, राजीव पटेल हैं, विलास खरात हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो लोग एकदम एग्जैक्ट जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि अभी 2 साल के पहले ही जो जानकारी मिली है खुदाई में, तो वो 20 साल पहले वाला राइटर कैसे लिख सकता है? इसलिए युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नई रिसर्च को पढ़ो। जी जी जी। और नई रिसर्च के पढ़ के, और उसके बाद कहीं भी जो है वो आप अपने भाषण को दीजिए, तभी आप सही संदेश समाज को पहुंचा पाएंगे, अंधविश्वास से बाहर आएंगे। अभी जैसे मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठने लगे कि वो भाई नहीं माने, तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैं नया रिसर्च पढ़ा हूँ, और नए रिसर्च के जो लेखक हैं उन्होंने चाणक्य को नकार दिया है, क्योंकि चाणक्य का कहीं भी कोई जी 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 चीजें नहीं मिली है, मतलब पुरातत्व में। तो पुरातत्व जो है इतिहास लिखता है, वो सही इतिहास लिखता है, वो वेदों पुराणों से लेके नहीं लिखता है, रियलिटी लिखता है। और रियलिटी हमारे युवा साथियों को, क्योंकि हमारे युवा साथियों को आगे जो है वो भविष्य में फॉरवर्ड करना है इस चीज़ों को, तो जब सही जानकारी होगी तो सही चीज फॉरवर्ड कर पाएंगे। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। राजेश जी, आज का जो ये प्रोग्राम है, हाँ, यहाँ पे स्कूल पे रखा गया मास्टर जी के, ये प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रोग्राम का अर्थ मतलब यह है कि जैसे जो अपनी विरासत है, जो हम लोग शायद बहुत चीज़ ऐसा नहीं जानते हैं, तो इस विरासत को जो अपनी, जैसे कहा जाता है कि अमेरिका ने जब वियतनाम पे युद्ध किया था, तो वहाँ से अमेरिका को लगभग वहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा। तो वहाँ का जो पत्रकार थे, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछे कि आपने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को कैसे पराजित किया? तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष खड़ा होकर कहता है कि यह रणनीति हमने भारत के सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की रणनीति और कौशल से ली है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ करके वियतनाम अमेरिका जैसे देश को पराजित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने महापुरुषों से हम लोग अनभिज्ञ हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हानि कर रहे हैं। इसलिए अपने महापुरुष जो हैं उनकी रणनीति और कौशल को जाने, और जानेंगे जब सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे, तो जो क्षमता उनके अंदर थी वह आपके अंदर आएगी। ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक हुए तो वापस आप सम्राट अशोक नहीं हो सकते, या तथागत विश्व गुरु हुए तो आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हो। मगर उन महापुरुषों ने जिन मार्गों का अनुकरण किया था, उसी को हम लोगों का भी अनुसरण करना होगा। जय जय सम्राट, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट, जय जय सम्राट।